हमको इंडिया के हवाले किया जाए या किसी गैर मुल्क के हवाले किया जाए, इंडिया वाले हमें मारेंगे, छत नहीं चढ़ेंगे। अगर कहते हैं एनओसी, एनओसी नहीं दी तो बिजली क्यों लगाई गई, एनओसी नहीं दी सड़कें क्यों बनाई गई? जिसका बाप जल्दी में फोन हो गया, जिसकी माँ स्कूल पढ़ाती हुई फोन हो गई, वो बच्चा किधर जाएगा, वो बच्चे किधर जाएंगे? सर एक औरत को बच्चा पैदा हो रहा था, एक औरत को बच्चा दाई बैठी हुई थी, तो हमने निंदा की है कि यह जुल्मनाक मकान गिराओ, अंदर को औरत बीमार है, उस औरत को घसीट के बाहर पुलिस और लोगों के सामने उस बच्चे को जन्म दिया। मुझे पता है इससे बड़ी बेगैरती और कौन होगी। हम लोग बेवा हैं, हमारा कोई चेयरमैन नहीं है जिसके आगे से याद करें। वोट देने के लिए लाइनों में खड़े होते हैं, इनके लिए वोट का होता है, ये सड़कें बना लेते हैं, ये हमारे घरों के बर्तन होते हैं, आगे मिलने करते हैं, जब फारूक होते हैं तो पूछते तुम कौन हम कौन। मुस्लिम कॉलोनी सन 1965 की बात, हमको बेदर्दी से कॉलोनी से निकाला गया, हमारे बच्चों को घसीटा गया, हमारी औरतों को मारा गया, हमारे छतों को छीना गया, हमारे स्कूलों को तबाह किया गया, हमारे 7,000 बच्चों को नकारा किया गया, तालीम से माजूर किया गया, हमारी मस्जिदों को वीरान किया गया, हमारे इमाम बारगाहों को वीरान किया गया, हमारे जवान बच्चों को घसीट के थानों में मारा गया, हमारे कुरान पाक दर्स जो थे 200 कुरान पाक मेरा कचरे की गाड़ी में डालकर उन्हें नाले में फेंका। अब मुझे बताओ कि जिन लोगों को कुरान की हिम्मत नहीं है, जिन लोगों को बच्चों मासूम का सर्दियों के महीनों में जिन औरतों ने कोठियों पर मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए छत बनाए थे, उन छतों को लंगर दरी सरकार के खाना खा गए, तो बच्चों का मुस्तकबिल बनाया, उन औरतों का क्या बना? सर मुझे इतना दुख है, इतना दुख है, हमको इंडिया के हवाले किया जाए या किसी गैर मुल्क के हवाले किया जाए, इंडिया वाले हमें मारेंगे, छत नहीं चढ़ेंगे, हमारी बिजली का अगर कहते हैं एनओसी, एनओसी नहीं दी तो बिजली क्यों लगाई गई, एनओसी नहीं दी सड़कें क्यों बनाई गई, एनओसी नहीं थी तो ये स्कूल क्यों बनाए गए थे, सीडीए ने ये लाख नंबर लगाए हैं, खुदा की कसम मुंह रोजा 50,000 रुपया देके लगाए। अब मुझे बताओ इन लोगों से क्या इंसाफ, हमें इंडिया भेज दिया जाए, इन लोगों से इंडिया बेहतर है, हम सदर से कौन से लगते आजाद करते रोला कोट से बेहतर लगा। हमारे बाप ने जंग लड़ी है, जो बांग्लादेश के काजी रहे हैं, मेरा 36 है के चाचा सुबह मोहम्मद अयूब उसकी हड्डी भी नहीं रही है, वो बांग्लादेश के काजी हैं। हमारे बड़ों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अपने मुल्क को आजाद कराया, हम अपने मुल्क पाकिस्तान में आए हैं, ज़लज़ले के मारे हुए ये लोग, सदर मुशर्रफ ने हमको बिजली दी है, इन्होंने हमारी बिजली काट के रस्सा बंद करके हमारे जवान बच्चों को मरवा इतना मारा कि वो आज तक पूछने के काबिल नहीं है। सर एक औरत को बच्चा पैदा हो रहा था, एक औरत को बच्चा दाई बैठी हुई थी, तो हमने निंदा की है कि यह जुल्मनाक मकान गिराओ, अंदर को औरत बीमार है, उस औरत को घसीट के बाहर पुलिस और लोगों के सामने उस बच्चे को जन्म दिया। मुझे पता है इससे बड़ी बेगैरती और कौन होगी। मोहसिन नकवी को हमने वोट नहीं दिया, हमारे लोग 5-5 फैमिलियां ऐसे घर में सड़कों पर बैठे हुए हैं, बेवा यतीम मासूम, उनके लाल जुल्म बड़ी सरकार के लंगर पर रोजी खाते हैं। इस महंगाई के दौर में उनसे वो महंगाई का लुत्फ भी छीन लिया। कदीर के स्कूल इन्होंने बेदर्दी से उखाड़े, यतीमों का स्कूल है, बच्चे यतीम जो 2 साल की थी, इसका बाप बहुत हो गया था ज़लज़ले के दौरान, 3 बच्चे हैं, उस बच्चे ने कर्जा लेके मुकाम में आपको कहता मैं खुदकशी करूँ। अब बताओ जिसका बाप ज़लज़ले में फौत हो गया, जिसकी माँ स्कूल पढ़ाती हुई फौत हो गई, वो बच्चा किधर जाएगा, वो बच्चे किधर जाएंगे? मुझे बताओ। मैंने मुल्क में काम किया, स्कूल पढ़ाए, 10 खोले, बच्चों को हिफाजत कराया, मुझे सिर पे कपड़े का जोड़ा, सब चीजें मेरी गाड़ी का सूट हो गई, गाड़ी का नीचे इन्होंने कुरान पाक का कायदा भी मुझे नहीं उन्होंने दिया,
ये जालिमों जिसने हमारी ये चुप लेंगे चार दुनिया हमारी है प्रधान है प्रधान होने वाले लोग हमारे हमारी मुसलमान खातिन को बर्बाद करेंगे। एक बजे इन्होंने दरवाजे तोड़ के बच्चों को अगवा किया। सर क्या क्या सोच रहा हूँ, मेरी दरख्वास्त पड़ी हुई है डॉक्टर आलिया के पास, वो खोल के आपने पढ़ लिया उससे क्या जुर्म लिखा हुआ है।